चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी हमारी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन फिगर 7.21 यहाँ ये फिगर दे रखा है AC इक्वल टू AE। देखो AC ये इक्वल दे रखा है AE के, यहाँ पे मैंने डबल डैश लगाए तो ये डबल डैश वाली साइड डबल डैश वाली साइड के इक्वल होगी। AB इक्वल टू AD, तो देखो ये AB और AD, ये जो सिंगल डैश है ना, ये सिंगल डैश वाली साइड AB और AD इक्वल होंगी। एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल हैं। शो करना है हमें कि BC इक्वल टू DE। देखो BC ये साइड पूरी और ये साइड DE, ये हमें इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखो ये जो दो साइड हमें इक्वल जो प्रूव करनी है, ये कौन से दो ट्रायंगल में आ रही हैं, और हमें उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों साइड कौन से ट्रायंगल में आ रही है। देखो BC यानी ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में आ रही है, और DE देखो DE यानी ट्रायंगल ADE में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को ही लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा ADE। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीज गिवन है। ABC ट्रायंगल की AB साइड और ADE ट्रायंगल की AD साइड। ध्यान दीजिए, आप ये फिगर को देख कर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ABC में AB साइड पर डैश लगा हुआ सिंगल, और ADE ट्रायंगल में AD साइड पर सिंगल डैश लगा हुआ है। तो यहां से हम यही इक्वल दिखा देते हैं, क्या AB इक्वल टू AD, ठीक है। एक तो ये चीज गिवन है, तो पहले हम यहाँ पे ये लिख देते हैं गिवन। दूसरी चीज आप देखिए, ABC ट्रायंगल की AC साइड और ADE ट्रायंगल की AE साइड ये भी इक्वल हैं, ठीक है। ABC ऐसे यानी कि AC साइड पर डैश है डबल, और ADE इसमें AE साइड पर डबल डैश है कि यानी ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे AC इक्वल टू AE, ठीक है। ये भी गिवन है, ठीक है। अब देखिए तीसरा ये एंगल इक्वल दे रखा है, कौन सा एंगल BAD यानी सिर्फ इतना वाला, और दूसरा एंगल EAC यानी कि सिर्फ इतना वाला एंगल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ट्रायंगल तो हमारा ABC है, यानी एंगल तो ये हमारा पूरा बनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इतना दे रखा है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में ADE में ये पूरा एंगल यहाँ तक बनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इतना दे रखा है, ठीक है। तो जो पहले दे रखा है वो हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद एक मजेदार ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC ये गिवन है। अब देखो अगर ये एंगल हमारा यहां तक पूरा हो जाता, यहां से यहां तक, तब इस ट्रायंगल का पूरा एंगल मिल जाता, और ऐसे ही इस ट्रायंगल में ADE में ये एंगल हमारा पूरा यहां तक हो जाता, तो ये एंगल पूरा हमें मिल जाता। तो दो साइड और एक एंगल हम आराम से SAS लगा सकते थे, लेकिन अभी नहीं लगा सकते फिलहाल। हम एक काम करते हैं, देखिए ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये देखो अगर मैं इस एंगल में ये पार्ट जोड़ देता हूं तो एंगल क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल में अगर ये जोड़ देता हूं तो ये एंगल पूरा बन जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें इतना पार्ट को जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा ये वाला, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो बीच वाला जो छोटा एंगल है ये वाला, ये इन दोनों में जोड़ देता हूं, जो ये गिवन है ना इसी में ये बीच वाला एंगल यानी कि एंगल DAC इसको ऐड कर देता हूं इन दोनों ट्रायंगल में, यानी कि इन दोनों एंगल में, ठीक है। तो मैं यहां यही लिख देता हूं, एडिंग एंगल DAC, एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड इन अबव इक्वेशन, बोथ साइड, ठीक है। इसमें दोनों तरफ अगर एंगल DAC जोड़ देते हैं तो देखो क्या आएगा, एंगल BAD इधर मैंने लिख दिया प्लस एंगल DAC, ठीक है। और जो दे रखा है दूसरा यानी एंगल EAC, यहां भी मैंने जोड़ दिया क्या, प्लस एंगल DAC, यहां भी जोड़ दिया। अब देखो जरा इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, BAD ये रहा प्लस एंगल DAC, ये DAC, तो ये पूरा एंगल बन गया ना, क्या एंगल BAC बन गया। लिख देते हैं हम यहाँ पे एंगल BAC इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस एंगल में हमने ये जोड़ा, क्या बन गया, एंगल DAE बन गया। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर एंगल DAE, ठीक है। यही चीज तो हमें चाहिए थी। देखिए यहाँ पर ये दो साइड मिल गई, और तीसरा हमें ये क्या मिल गया, एंगल मिल गया। तो साइड एंगल साइड, ठीक है। आप इसको SSA मत लिखना आप इसको SAS ही, ठीक है। देयरफॉर बाय क्या लिखेंगे, SAS रूल। देखिए क्यों, ये दो साइड के बीच में एंगल है, देखो ये साइड है और
ये साइड है, इन दोनों के बीच में ही तो एंगल आए, ये ऐसी ये साइड है और ये साइड है, इनके बीच में ही तो एंगल आए, इसलिए हमने क्या लगाया SAS रूल। तो बाई SAS रूल से क्या हुआ, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ADE के, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम क्या लगाएंगे, देयरफॉर जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बाई CPCT, तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से BC इक्वल टू DE, इस ट्राइंगल के BC साइड और ADE ट्राइंगल के DE साइड ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, BC इक्वल टू DE, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बस आपको क्या करना था, यहाँ पे ये पार्ट को यानी इस एंगल को इधर और इधर जो गिवन था उसी में एंगल में जोड़ना था, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ओके, थैंक यू।